नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो बड़ी खुशखबरी के साथ आज का ये नोटिफिकेशन या आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए समर्पित है। टीजीटी पीजीटी को लेकर के वैकेंसी की क्लियरिटी प्राप्त हो रही है और 24,515 और 6,216 ये क्या है पद, ये पद को हम आपको समझाएंगे। डीएलएड प्रशिक्षुओं को मिलेंगे फ्री टैबलेट, उसकी योजना के विषय में भी आपको समझाएंगे। तो सेशन में कृपया आप बने रहें। डिटेल आप सभी लोगों को एक एक जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा अपडेट निकल कर के आ रहा है। डिजिटल सशक्तिकरण और रिक्त पद दोनों की तरफ आइए समझाते हैं। आज की चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें एक है कि डीएलएड टेबलेट वितरण की योजना है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। सिर्फ 2023 सत्र और उसके बाद के प्रशिक्षुओं के लिए ये होगा। इसमें क्या है, डिजी शक्ति पोर्टल, ध्यान से समझिएगा। डिजी शक्ति पोर्टल पर डेटा अपलोड करना होगा, इसको याद रखिएगा। आगे अभी हम आपको समझाएंगे पूरी बात। शिक्षकों की भारी कमी टीजीटी पीजीटी में। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 30,000 प्लस रिक्त पदों की जानकारी है। भर्ती प्रक्रिया और आयोग की स्थिति के बारे में शिक्षा निदेशालय और आधिकारिक बयान। हम आज के इस चर्चा में ये दो मुख्य मुद्दों को शामिल कर रहे हैं। इन्हीं दो मुख्य मुद्दों पर आज का ये सेशन होने वाला है। आइए, डीएलएड प्रशिक्षुओं को मिलेंगे टेबलेट, प्रक्रिया शुरू हो गई है, ध्यान से समझें इसको। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। पात्रता क्या होगी, डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2023 और उसके बाद के प्रशिक्षु इसमें शामिल होंगे। 2023 से पूर्व के प्रशिक्षुओं का डेटा पोर्टल पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने सभी जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के नोडल अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई कि जो योजना है वो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत टेबलेट वितरण योजना शुरू की जा रही है। पात्रता किसकी है, कौन पाएगा, यह टेबलेट योजना के अंतर्गत टेबलेट मिलेगा किसको? तो डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2023 और उसके बाद के जो प्रशिक्षु होंगे वो इसमें शामिल होंगे। 2023 से पूर्व के प्रशिक्षुओं का डाटा पोर्टल पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे समझिएगा, डाटा अपलोड और सत्यापन की प्रक्रिया कैसी होगी इसको आप समझिएगा। पहले बात तो संस्थान का लॉगिन होगा, डिजी शक्ति पोर्टल पर संस्थान का लॉगिन होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड जो है डाटा अपलोड करेंगे। मिलान और सत्यापन होगा, मूल अभिलेखों की जांच होगी और अप्रूवल हो जाएगा, वितरण हेतु स्वीकृति दे दी जाएगी। ये प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर ही प्रशिक्षु की यूनिक आईडी माना जाएगा। आगे आप समझिएगा, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के संकट को लेकर के बात करें तो कुल अनुमानित रिक्त पदों का ब्यौरा जो प्राप्त हो रहा आयोग की तरफ से, उसमें 24,515 पद जो हैं टीजीटी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं और 6,216 जो हैं पीजीटी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव द्वारा विधानसभा में दिया गया ये लिखित उत्तर है। ये जो अनुमानित पद हैं ये किसके द्वारा बताया जा रहा है? तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव द्वारा विधानसभा में लिखित उत्तर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि टीजीटी के 24,515 पद और पीजीटी के 6,216 पद जो हैं रिक्त हैं। लिखित तौर पर इन्होंने ये बात करी है। भर्ती के नियम, सीधी भर्ती बनाम पदोन्नति की अगर हम बात करें तो पीजीटी जो प्रवक्ता भर्ती होगी उसमें 50% सीधी भर्ती होगी और 50% जो है वो पदोन्नति हो जाएगी टीजीटी से पीजीटी की तरफ चले जाएं। टीजीटी की बात करें, प्रशिक्षित स्नातक भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो 75% सीधी भर्ती होगी और 25% पदोन्नति के माध्यम से होगा। और संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में, सामान्य स्कूलों में 100% सीधी भर्ती होगी। तो एक और ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आ रहा है कि जो संबद्ध प्राथमिक विद्यालय होंगे, जैसे जो मान्यता प्राप्त विद्यालय चलते हैं 1 से लेकर के इंटर तक, वहां पर प्राइमरी के अंदर भी वैकेंसी है। तो जो प्राइमरी के अंदर वैकेंसी है उसको सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। बाकी की कंडीशन इस प्रकार से रहेगी। अब आगे समझिएगा, भर्ती प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति और बाधाओं की बात कर लेते हैं। 2022 के टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। परीक्षा अभी भी लंबित पड़ी हुई है, परीक्षा की तिथि डिसाइड कर ली गई है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो प्रक्रिया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधीन है। लंबे समय से शिक्षकों की कमी से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित है। सरकार ने स्वीकार किया कि रिक्तियों की संख्या बड़ी है। विधायक जो है अतुल प्रधान का प्रश्न था, जिस पर इन्होंने, महेंद्र देव ने जवाब दिया था। लेकिन अभी 2022 की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, इसके परीक्षा की तिथियां डिसाइड कर ली गई हैं, इसकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तब भविष्य में नए विज्ञापन की तरफ जो है आयोग देख सकता है और एक बड़ा विज्ञापन आ सकता है। आगे की राह जो है त्रुटि रहित अध्याचन की तैयारी की जा रही है।
जिसमें आयोग द्वारा एक नया पोर्टल विकसित किया जा रहा है। जिलों से त्रुटि रहित सूचनाएं मांगी गई हैं और यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से रिक्त पदों का विवरण अपलोड होगा। सचिव सुरेंद्र तिवारी के अनुसार सूचनाओं का परीक्षण करते हुए अध्याचन भेजा जाएगा। ये टीजीटी पीजीटी को लेकर के खबर है। अब यहाँ पर पूरी बात अगर हम कर दें, निष्कर्ष के रूप में कह दें, तो देखिए डीएलएड 2023 बैच का डाटा डिजी शक्ति पोर्टल पर तुरंत अपलोड करें। डाटा का मिलान प्रवेश अभिलेखों से सुनिश्चित करें और अभ्यर्थियों के लिए अवसर है टीजीटी पीजीटी में आयोग अगली अधिसूचना पर नजर रखें। 30,000 से ज्यादा पदों पर रिक्तियां आने की संभावना है, वैकेंसी होने की संभावना है, क्योंकि शिक्षा ही सशक्तिकरण है। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के नवीनतम अपडेट पाने के लिए आप सभी लोगों को चैनल से जुड़े रहना होगा। वीडियो पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके की आप सभी लोगों को अपडेटेड वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पर आपको हमारे माध्यम से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।